नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास किया और हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली उड़ान को रवाना किया। इस अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकसित हरियाणा के लक्ष्य पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन पीड़ित, वंचित व शोषित वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम बाबा साहब आम्बेडकर की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उनको याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर को सदैव अपमानित किया है, उनके जीवन में उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश की गई। श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब के जाने के बाद उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड संबंधित संशोधित किए गए कानून का जिक्र करते हुए कहा कि नए वक्फ कानून से मुस्लिम समाज को लाभ होगा और आदिवासियों की जमीन को कोई हथिया नहीं सकेगा। श्री मोदी ने कहा, नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहे। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है, यही असली सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कांग्रेस सरकार ने वोट के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया और भूमाफियों को फायदा पहुंचाया। श्री मोदी ने कहा, 2013 के आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया, वोट बैंक को खुश करने के लिए, ताकि चुनाव में वोट पा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भूमाफियाओं की लूट बंद होगी और नए प्रधानों से वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा। श्री मोदी ने कहा, और ये भूमाफिया दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना और उनके सपनों को पूरा करना उनकी सरकार का मकसद है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान सपूतों को भारत रत्न नहीं दिया गया। केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी की गवाही वाली सरकार बनने पर इन दोनों महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि निरंतर और तेज विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्र है और इसी मंत्र पर चलते हुए आज श्री कृष्ण की भूमि हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए उड़ान शुरू हुई है। अब हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां से बहुत जल्दी दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। श्री मोदी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़े, उनका यह सपना देश में हर तरफ पूरा होता दिख रहा है। श्री मोदी ने कहा कि गत 10 वर्ष में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर किया है। श्री मोदी हिसार के बाद यमुनानगर में तापीय बिजली संयंत्र की 800 मेगावाट की नई यूनिट की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वो रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन भी करेंगे और मुकरपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। पोषण पखवाड़ा 2025 के तहत चल रही गतिविधियों के अंतर्गत कल मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाने हेतु केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी 450 आंगनवाड़ी केंद्रों में कई सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।